नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है और ये रिलीफ पैकेज जो है आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के तहत मैसर होगा। इस यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हम यहाँ पर इस वक्त कोरंगी रोड डिफेंस के पास मौजूद हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये मुख्तलिफ बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी अहकामात के मुताबिक कि जिस फ़र्द की भी आमदनी 20,000 से 30,000 से लेकर या 32,000 रुपये से कम है वो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यहाँ से सस्ती अशिया ख़ुनोश ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें अपना डाटा जो है वो नादरा में जाकर इंदराज कराना होगा और उसके बाद ही वो नादरा से अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला और फिर आकर यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पे आके वो चीज़ें खरीद सकेंगे। इस वक्त जो हमें यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी अहकामात पर 1 जनवरी 2023 से ये जो पैकेज है ये अनाउंस किया गया है और इसमें वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 2 तरह की चीज़ें हैं जिनमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक तो आम जो सारिफीन हैं जो यूटिलिटी स्टोर में वैसे भी शॉपिंग करते हैं जिनके लिए कोई जो सैलरी ब्रैकेट मौजूद नहीं है, उसमें आटा जो है वो तकरीबन 648 रुपये 10 किलो जो है वो दस्तियाब है। उसके अलावा चीनी 89 रुपीज़ फ़ी किलो है और घी 375 रुपये फ़ी किलो है। ये पहले कीमत जो थी वो 300 रुपये थी, ये 70 थी और ये 500 साढ़े 500 के करीब जो है वो आटा अवेलेबल था। लेकिन अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की अगर बात की जाए, जो लोग रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को नादरा के थ्रू, उनको आटा, चीनी, घी, दाल और चावलों वगैरह पर जो है वो टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। ये एक और कैटेगरी बना दी गई है जिसके मुताबिक 400 रुपये जो है वो फ़ी 10 किलो आटे का बैग जो है वो मिलेगा। उसके अलावा चीनी 70 रुपये में मिलेगी और जो घी है वो 300 रुपये किलो आपको मिलेगा। तो इसका पूरा प्रोसेस भी बनाया गया है। दालों और चावल की कीमतों पर यहाँ पर बताया हुआ है कि 15 से 20 रुपये तक की जो है वो बड़ी रियायत मिल रही है। और जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप सबसे पहले किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जाने से पहले जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो 5566 पर मैसेज करें और आपका जब मोबाइल है उसके ऊपर एक पासवर्ड आएगा और उस पासवर्ड के बाद जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा जो भी प्रोसेस इन्होंने बनाया है नादरा के थ्रू, तो आप वो डाटा आ जाएगा उसमें, फिर आप आकर यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार बनाया गया है। इस हवाले से जो है वो मज़ीद डिटेल क्या है और किस तरीके से कितने लोग रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, कितनी तादाद में लोगों को रिलीफ मिलेगा और क्या ये अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं या नहीं है, इस हवाले से हम शो में आज आपको सारी तफसील दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म के खुसूसी रिलीफ पैकेज के मुतालिक हमारे जो नुमाइंदे हैं वसीम इफ्तिखार, उन्होंने भी खासा अपडेट किया और उनसे मालूमात लेते हैं कि किस तरीके से पैकेज एप्लीकेबल है और जो दीगर यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने लोग इसमें अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वेलकम टू द शो। वसीम, मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में क्या सूरत हाल है और एक तो ये कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से पैकेज अनाउंस किया गया है इससे किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा और कितने लोगों को जो है सब्सिडी मिलेगी, कितना बजट रखा गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें, अगर हम इस पैकेज के हवाले से बात करें तो यकीनन हुकूमत ने आवाम को किसी हद तक रिलीफ देने के हवाले से पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन चूँकि हमने देखा है कि यूटिलिटी स्टोर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबका आता है, ज़्यादातर गरीब तबका जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर आता है। तो उनका ये कहना होता है कि हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि आम जो बाज़ार है वहाँ से यहाँ पर किसी हद तक बचत फ़राम हो सके। लेकिन अब जो बुनियादी ज़िंदगी की अशिया जिसमें आटा है, दाल है, घी है, चीनी है, इसका हुसूल एक गरीब तबका जो कि एंड्रॉयड मोबाइल या फिर एक आम मोबाइल जो है वो मुश्किल से ही इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मोबाइल को कॉल यानी रिसीव करने या फिर कॉल मिलाने की हद तक इस्तेमाल करता है। तो उसके लिए OTP हासिल करना, OTP मैसेज भेजना और मैसेज के लिए जो हमें अब तक की इत्तलात जो मिली हैं वो ये है कि मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद वो OTP 5566 पे जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेगा, फिर वो एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। उसके बाद वो यूटिलिटी स्टोर पर जो जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद होगा वहाँ की जो इंतज़ामिया उसको दिखाएगा। उसके बाद फिर वो बेसिक जो नीड है जिसमें बेसिक अशिया है जिसमें आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, इनको ले सकेगा। ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगी या ये हर दफ़ा जब सामान लेने आना है तो आपको मैसेज करना है? ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होंगी। OTP का मतलब है 1 टाइम पासवर्ड। नहीं, मैं ये इसलिए आपसे पूछूं, आपने कहा ना कि वो मैसेज इनको दिखाना है,
तो फॉर एग्जांपल एक दफ़ा तो आपने सामान ले लिया, नेक्स्ट टाइम वो मैसेज आपके पास नहीं है या आप नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या इनके पास कोई डाटा आएगा या कोई कार्ड मिलेगा, कोई और तरीका है इसका, या बस आप क्या करेंगे? बेसिक जो अशिया हैं उनके हवाले से जो इतलात सामने आई हैं वो सिर्फ महीने में एक दफ़ा जो है उसकी परचेजिंग हो सकेगी। अगर हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रजिस्टर्ड होकर सार्फिन आएंगे, वो जब OTP दिखाएंगे तो उनके लिए पुराने रेट्स पर और पुरानी जो हद मुकर्रर की गई है आटे की जो कि 40 किलो है, घी और चीनी की 5 किलो है, उस हिसाब से उनको फराहम किया जाएगा। कार्ड वगैरह इशू करने का कहा गया नादरा की तरफ से? क्योंकि वही मैं सवाल दोबारा करूँगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे SMS डिलीट हो जाता है तो मैं अगले महीने कैसे सामान लूँगी? जी बिल्कुल, नादरा के पास जाएंगे लोग और नादरा में अपना डाटा जो है वो इंदराज करवाएंगे। उसके बाद उस डाटा को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा और कार्ड बन जाएगा। हाँ, ठीक। वो कार्ड होगा जिनकी सैलरी 32,000 या 30,000 से कम है, और उस कार्ड के बाद और जो है वो लोग यूटिलिटी स्टोर से जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकेंगे। लेकिन सुबह जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोग इस हवाले से थोड़े से परेशान नज़र आए हैं कि वो अभी तक इस पैकेज को वो समझ नहीं सके हैं। अच्छा, 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरीज़ ये है कि आम सारिफ जो है, जो कि आम यूटिलिटी स्टोर का सारिफ है, उसके लिए तो यूटिलिटी स्टोर पर अशिया महंगी कर दी गई हैं। चीनी 19 रुपये फ़ी किलो महंगी की गई है, घी की कीमतों में भी इजाफा है, और आटा जो है जो कि एक आम सारिफ के लिए भी 400 रुपये का 10 किलो का फ़ी बैग मिलता था, वो अब तकरीबन 648 रुपये कर दिया गया है। तो यानी उसकी आम खरीदारी के लिए भी ज़्यादा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोग जो रजिस्टर हैं वो तो कम है, और वैसी तरह लोगों को मुश्किल लगता है कि जी कैसे मैसेज करेंगे और क्या होगा। जी असल में जब ये प्रोसीजर सामने आते हैं तो लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करने के हवाले से घबराते हैं कि आया मैसेज जो है वो जाएगा, मैसेज आएगा, वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये तमाम तो चीज़ें मामला जो है वो टेक्निकली होते हैं ना। अब मैसेज भेजा है, अब किसी के मोबाइल में बैलेंस है या नहीं है, या वो पैकेज इस्तेमाल करता है, उसने मैसेज भेजा है, मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो फिर वो यहाँ के परेशान हो जाता है। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आम इंसान को और बिलखुसूस जो गरीब तबका है, और हमने देखा है यहाँ पे अमूमन जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, वो यहाँ पर दूर दराज से आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, और सुबह से ही आटा और जो चीनी है उसकी इंतज़ार के लिए, उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सवाल ये है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को अवेल कर सकें। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला तब चाहे वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था या जो है वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिल रहा है, आटा चीनी की शॉर्टेज मुझे हमेशा नज़र आई यूटिलिटी स्टोर्स में। इसका क्या मामला है वसीम? ये स्टॉक इतना क्यों नहीं अवेलेबल होता, या आता है तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है? क्या इसको इस सप्लाई चेन को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? काफ़ी अर्सा गुजर गया इस बात को। जी बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो यूटिलिटी स्टोर हुकाम जो हैं उनकी गफलत की अक्कासी कर रही होती हैं, क्योंकि आम बाज़ारों में आटा जो ब्रांडेड कंपनियों का आटा है वो तकरीबन 1300 रुपये किलो, यानी 10 किलो का जो थैला है वो अवेलेबल है। लेकिन उसी से बचने के लिए जब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 400 रुपये के हिसाब से जो कि रेट मुकर्रर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रजिस्टर हैं उनके लिए, तो या फिर इससे पहले हमने देखा कि लोग सस्ते आटे के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन उसकी तादाद, उसकी मिकदार कम होती थी। माजी में हमने देखा है कि वाफिर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद होता था, चीनी मौजूद होती थी और लोग लेके जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो चुकी है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो, उनका ये कहना है कि अगर वो इस सहूलत से या इस पैकेज को अवेल भी करते हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं तो उनको बुनियादी अशिया मैसर ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इनको बुनियादी अशिया मिलती ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें कि इस हवाले से जिस तरह हमें वसीम बता रहे थे, यहाँ पर भी इन्होंने बैनर्स जगह जगह लगाए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आपने 5566 पर जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना है, फिर आपको 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो OTP और शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपना जो है अपनी ख़रीदारी आराम से कर सकते हैं। और कंप्यूटराइज रसीद लेना जो है वो हरगिज़ ना हो। अच्छा, कंप्यूटराइज इन्होंने वो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, कंप्यूटराइज जो रसीद है वो भी आपको मिलेगी यहाँ पर लेने के बाद। लेकिन बात वो ये कि आपको ये राशन कार्ड वगैरह नादरा से मिलेगा, और उसके बाद आपको पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आके ख़रीदारी इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा मसला में जो नज़र आता है वो यही है कि आप आ भी जाएँ सब प्रोसेस करने के बाद, तो आपको जो बुनियादी अशिया हैं जिस पे आवाम को सबसे ज़्यादा सब्सिडी चाहिए, आटा, घी, चीनी, तेल, उसमें से आपको आटा और चीनी तो यहाँ पर अक्सर शॉर्ट ही नज़र आएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती जो है अशिया तो मिलती हैं, मुनासिब दाम। अभी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर खुसूसी पैकेज भी मुतारिफ़ कराया गया है। आपने ख़रीदारी की, क्या लिया आपने और कैसा है अब? बिल्कुल वही सेम रेट है, सिर्फ जो यहाँ पे आटा और जो चीनी जो सस्ती दे रहे थे उस पर भी रेट उन्होंने बढ़ा दी हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने वो पुराने रेट ये हैं, वो नए रेट वो हैं। अच्छा। तो ये भी उन्होंने अभी नया सिस्टम शुरू किया कि नादरा में पहले आप एंट्री अप करवाएं, वहाँ से आपका कार्ड बनेगा। जिनकी इनकम 30 या 32 से कम है वो लोग अपना वहाँ से एंट्री करवाएं, वहाँ से कार्ड मिलेगा, फिर वो कार्ड शो करवा के उस पर अब इन्होंने नया सिस्टम भी शुरू किया है और सेम वही रेट है, कोई ऐसा नहीं। तो नए सिस्टम के तहत तो है ना कि अगर आप यूटिलिटी से सादा खरीद रहे हैं तो 650 का आटा, और वैसे आपकी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो 400 रुपये में आपको आटा मिल जाएगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए या आप जो है नहीं अभी नहीं, ये आज ही इन्होंने बताया, ये आज इससे स्टार्ट किया इन्होंने। तो बाकी सेम जो बाकी जो जितनी चीज़ें ली हैं वो वही सेम रेट पर हैं, कोई सही, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत जो है वो मज़ीद चीज़ों को सस्ता करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी नज़र में कैसा है? ये चीज़ सही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो बाहर भी मिल रहा है, यहाँ रश लगा के लाओ, लेके जाओ, मैसेज भी आ गया। क्या मिल रहा है? 320 का घी मिल रहा है। आटा? घी। अच्छा, घी मिल रहा है, लेकिन आटा तो बहुत महंगा हो गया ना, 1300-1400 तो मिल रहा है, 650 का तो वैसे भी मिल रहा है। अब तो ट्रक में आ रहे हैं जो आटे। यहाँ आप लाइन भी लगाए फिर मिलता भी नहीं है, ख़त्म हो जाता है। सही। तो अभी ये नया जो आया है पैकेज वज़ीर आज़म ने जो अनाउंस किया है वो आप कैसे देख रही हैं? अच्छा है? आप रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलेगा तो पता चलेगा ना, अभी तो मिला भी नहीं। आज आ गए तो मैसेज आ गया, मैं आ गए, लेकिन आटा नहीं आया है। अभी आटा नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं आया। क्या वजह है? वैसे तो बड़ा ट्रकों पे तो आटे मिल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर में नहीं मिलता? नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। ट्रक आएगा तो ये लोग देंगे ना। ये तो हर दफ़ा की कंप्लेन है कि आटा नहीं होता, चीनी नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? जी हुआ है, अक्सर खाली हाथ गए, 3-3 4-4 दफ़ा आए। अब किराया लगा के जाते हैं, किराया लगा के आते हैं, बेकार आते हैं। हम लोग अवामी चौक से आते हैं, मंजूर कॉलोनी से। हाँ, दूर पड़ता है, चिन में आते जाते हैं तो दूर पड़ता है, वो खाली हाथ जाते हैं। फिर बच्चों को छोड़ के आते हैं, रश में भी आते हैं, मगर कुछ मिलता नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है, खाली हाथ जाना पड़ता है। लोग कहते हैं सुबह से यहाँ पे लाइनें लगाओ, उसके बाद ऐसा ही है। 8 बजे से बैठ जाती हैं आके। औरतों की लड़ाइयाँ कि हम पहले आए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ जाना पड़ता है। मगरिब हो जाती है बाज़ औरतों को। तो आवाम क्या चाहती है कि आवाम को सब जगह पे सब्सिडाइज रेट पे यही चीज़ें मिल जाएं, या यूटिलिटी स्टोर पे मिल रहा है तो दस्तयाब? सब जगह पे सहूलत हो जाए, यहाँ आना जाना बंद हो जाए। वैसे बहुत किराया लग जाता है। ये लोग कहते हैं ख़त्म हो गया, फिर दूसरे दिन आना, फिर कहते हैं ख़त्म हो गया, तीसरे दिन आना। इस तरह सही नहीं है। आपने बताया काफ़ी दूर से आप यहाँ डिफेंस में आती हैं, कोरंगी रोड ये कहलाता है, तो आपके घर के करीब या इलाके में कोई यूटिलिटी स्टोर है? वहाँ है ही नहीं। और आबादी कैसी है? गरीब आबादी है या नॉर्मल? बस नॉर्मल सी है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल सी है। लेकिन ये है कि बहुत दूर से आना पड़ता है हमें भाई। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ एजाज़ अहमद फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट जी। तो असल में मसला ये है कि पब्लिक का ये जो आप जिस इशू पे बातचीत कर रही हैं, यहाँ पर हो ये रहा है कि सब्सिडाइज आइटम हमेशा तादाद में कम होते हैं जी। और अगर होते भी हैं तो उनके लिए कार्ड बनाए, लाइन में लगे हों, और फिर एक्स्ट्रा आइटम ख़रीदने की शर्त लगा दी जाती है। जो सिर्फ सब्सिडाइज आइटम जो आम आदमी की नीड है, जब वो मांगने के लिए जाता है तो उसको कहते हैं कि जी आप बाहर लाइन में लग जाएँ। और अगर एक्स्ट्रा आइटम खरीदने के लिए आप जाते हैं या फिर अपनी पीआर है तो उसके ऊपर आपको जो है ना वो मिल भी जाता है। और बात वही है कि गरीब आदमी जब लेने आता है तो उसको आटा, चीनी, घी की ज़रूरत होती है, बजाय इसके को बिस्किट, सर्फ और बाकी चीज़ें खरीदे, तो वो भी साथ में खरीदने को कहते हैं। बिल्कुल मिस शाह बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। तो इस मामले में जो है हमारी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। आम आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर जो है ना उसको इस अंदाज से उसको सहूलत देनी चाहिए कि वो जो उसकी नीड की ज़रूरत है वो खरीद सके, बजाय उसके कि उसको लग्जरी आइटम और एक्स्ट्रा आइटम जो है वो साथ खरीदने पड़ते हैं। आपकी नज़र में ये जो सिस्टम है सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिलने वाला है, ये जो इलाकों में स्टोर्स मौजूद होते हैं, अब तो हर जगह आपने देखा है सुपर मार्ट्स और सुपर स्टोर्स भी बन गए। यूटिलिटी स्टोर दूर होने की वजह से लोग कहीं पहुँच पाते हैं, कहीं नहीं भी पहुँच पाते, तो ये राशन कार्ड के थ्रू कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि वहाँ से भी ले लें ताकि लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल आपने रमशा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस किस्म की स्कीम्स को इलाकों की सतह पर एक एप्लीकेशन के ज़रिए जो इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, होलसेल के स्टोर हैं, उनको रजिस्टर्ड करके एक आम आदमी को जिस तरह बेनज़ीर स्पोर्ट काम या दीगर कार्ड, सेहत कार्ड या लेबर कार्ड बनाए गए हैं,
तो उनको एक राशन कार्ड इशू कर दिया जाए जिसकी बेस के ऊपर वो अपने इलाके के मकामी सतह पर खरीदो फरोख्त कर सकें और अपनी नीड के आइटम ख़रीद सकें। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन बात तो ये है ना कि जो हमारे कमरों में बैठे हुए हुकाम बाला हैं या अफसरान हैं वो इस पॉलिसी के बारे में सोचें और आवाम की आसानी के लिए जितना उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि आप देखें कि हर इलाके में हर जगह करीब करीब यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, दूर दूर आना पड़ता है। और जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो आइटम शॉर्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोगों से चलते हैं और ज़रा पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, सामान ले रहे हैं, दस्तयाब है, नहीं है, किन कीमतों पर है। आए ज़रा और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ के मैनेजर हमारे साथ हैं। अपना नाम और तारुफ करवाइएगा प्लीज़। मोहम्मद अवैस। अवैस, ये बताइएगा भी वज़ीर आज़म की तरफ से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, खुसूसी सब्सिडी दी जाएगी, क्या पैकेज है और जो अशिया हैं वो स्टॉक अवेलेबल है नहीं है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ऑलरेडी पैकेज चल रहा था अभी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक टारगेटेड सब्सिडी और एक अनटारगेटेड सब्सिडी। मतलब एक जनरल पब्लिक के लिए होगा और एक होगा मतलब बेनजीर इनकम प्रोग्राम वाले उन लोगों को मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा बेनज़ीर वालों में और जो जनरल पब्लिक के लिए होगा? जनरल पब्लिक के रेट्स अलग हैं और बिस्प के लिए जो रेट्स हैं वो अलग हैं। वो क्या डिफरेंस है उनमें, आटा और चीनी और इन चीज़ों में? हाँ, जो ऑलरेडी रेट्स चल रहे थे आटे के, शुगर के और घी के, वो मतलब उनके लिए सेम है बिस्प वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो जनरल पब्लिक के लिए रेट्स चेंज हो गए हैं, मतलब शुगर 89 से हो गई है, आटा 648 का हो गया 10 kg का बैग और घी 375 का। पहले किस रेट पे मिल रहा था? पहले 300 का मिल रहा था, मतलब सबका टोटल नॉर्मल मतलब जनरल पब्लिक को भी 300 का मिल रहा था, घी मिल रहा था 400 का 10 kg बैग आटे का और शुगर 70 पर kg मिल रहा है। यानी आम पब्लिक के लिए प्राइस बढ़ गए हैं और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले हैं उनके लिए प्राइसेस कम हो गए, ऐसा ही है या? उनके लिए वही पहले वाले प्राइस बरकरार है। तो अभी लोग बाहर मिले कहते हैं जी वही एक देरीना मसला कि आटा अवेलेबल नहीं है, चीनी अवेलेबल नहीं है, अभी क्या सिलसिला है यहाँ पे? वो तो बिल्कुल अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज सुबह से सिस्टम पे जैसे तब्दीली हुई तो सिस्टम रन नहीं हो रहा था, तो जैसे सिस्टम रन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी नहीं, तो ये तो रोज़ाना का ही मसला है। जब भी मैं आती हूँ, जब भी मैंने यहाँ शो किया है, यही एक मसला मैंने देखा है कि आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, जो बेसिक आइटम्स है वो हमेशा शॉर्ट ही रहते हैं। शॉर्ट मतलब वो अलग आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा होता है ना कि सप्लाई वेयर हाउस से आती है, शिफ्ट होते तो टाइम लगता है, मुख्तलिफ स्टोरों से होती है, गाड़ियाँ आती हैं, तो वो तो एक मैनुअल वर्क है, तो उसमें मतलब होता है, हो सकता है हुआ होगा ऐसा कुछ। आवाम का फीडबैक कैसा है? आवाम को पता लगने के बाद लोग आ रहे हैं लेने के लिए खरीदारी बेनज़ीर बिल्कुल, लोग तो आ रहे हैं, खास तौर पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए लोगों ने? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन का जो भी कोई लाएअमल होगा वो हमारे पास तो नहीं है, गवर्नमेंट जो भी देगी वो उसी के हिसाब से। चले आए ज़रा कुछ लोग भी यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसे चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने ख़रीदारी की, आपको मिल गया आटा चीनी वगैरह? नहीं, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। क्या वजह है? मेन आइटम है ही नहीं। मैं हर महीने आती हूँ तकरीबन। फिर मिल जाता है? नहीं मिलता, एक बार मिला दोबारा नहीं मिला। तो क्या वजह, क्या बताइए? पता नहीं, ये लोग बोलते हैं कि गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी लेट हो गई है। आटा तो है ही नहीं, स्टॉक आटा है ही नहीं, चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत खरीदारी कर रही हैं या नॉर्मल जो पहले से रेट है उस पर? नॉर्मल जो पहले से रेट है। सही जी, तो आपने कार्ड नहीं करवाई बना। रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में? नहीं करवाई। अच्छा, तो आप करवाना चाहती हैं? जी करवाना चाहते हैं जी। नादरा में जाएंगी जी। आप समझते हैं कि जो प्रोसेस है वो आसान है और आवाम के लिए सहूलत मिल रही है? जी, ये तो है, सहूलत तो है। अगर स्टेशन हो जाए तो फिर काफ़ी सहूलत है। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने अभी दाल खरीदी है, चावल और ये साबुन और सर्फ वगैरह बस। चलें ठीक। तो अब आटा और जो आपकी बेसिक चीज़ें रह गई ये लोग कह रहे हैं कि क्या कल करना पड़ता है? दोबारा आना पड़ता है? जी, दोबारा आना पड़ता है, बार आना पड़ता है और किराया लगाना पड़ता है। कहाँ से आती हैं आप? हम बिलाल से। बिलाल मतलब? बिलाल कॉलोनी से। बिलाल कॉलोनी, यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? 15-20 मिनट का रास्ता है। आपके बिलाल कॉलोनी में कोई स्टोर मौजूद है, यूटिलिटी स्टोर? नहीं, वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है। सही, तो दूर पड़ता है आपको? जी, दूर पड़ता है। अब एक यही बड़ा मसला है कि करीब में यूटिलिटी स्टोर इतने हैं नहीं, लोग दूर से आते हैं और उसके बाद जो है वो उनको जब स्टॉक भी नहीं मिलता तो फिर उनके लिए परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। इस वक्त भी यहाँ पर आटे का स्टॉक होता है, चीनी का स्टॉक होता है, लेकिन वो तो मौजूद नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो घी, तेल और दालें वगैरह हैं वो आपको इन रेट्स पर मिल जाएंगी। ज़रा आटे और जो आटा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं रेट दिखा देती हूँ कि दालों के रेट आप देख सकते हैं कि 380, 305 चना, और दाल मसूर और दाल चना जो है वो 230 और 295 रुपये में मिल रही है। उसके अलावा अगर घी तेल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 1 लीटर का पाउच 490 में दस्तयाब है और घी 485 में दस्तयाब है।
तो ये रेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। उसके अलावा मीज़ान का जो पाउच है वो 500 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। ये सूरत हाल है। तो अब यहाँ से ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त एक और यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर चलकर आवाम से पूछते हैं कि वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज है उससे आवाम को क्या वाकई रिलीफ मिल रहा है और क्या लोग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रोसेस को समझ रहे हैं कि उनके लिए आसान है। आए ज़रा चलकर लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करते हैं, आम आदमी के लिए रिलीफ है या नहीं मिलती अशिया? कोई रिलीफ नहीं है, क्यों? आपको कुछ मिलता ही नहीं है। जब आओ कुछ ना हुआ, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बस ये चलते रहती है। सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत आटा, चीनी, घी, तेल होता है, मिलता है? कुछ भी नहीं है मैम। अभी एक नया प्रोग्राम आया, वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। आपको पता है उस बारे में? नहीं, उसके बारे में वो ये कि मैसेज आप करें और फिर आप रजिस्टर हो जाएं तो 400 रुपये का 5 किलो आटा, 70 रुपये जो है वो आपको चीनी मिलेगी। तो आप करना चाहेंगे? रिलीफ अवेलेबल मतलब ये मिले रिलीफ तो बात है ना मैम। सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप कह रहे हैं? मिलती सारी, जब आओ स्टोर पे कुछ मिलता ही नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बोले आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है कुछ। अभी भी आप अंदर विजिट करके आई हैं पर नहीं है, आटा तो नहीं है। तो गरीब आवाम के लिए आप समझते हैं ये कारआमद है या कोई रिलीफ का सिर्फ नाम है, मिल नहीं रहा आवाम को? मिलना कुछ भी नहीं है, बस खाली महंगाई है बस। महंगाई जो बंदे को बस खाली लॉलीपॉप दे देते हैं कि बस हाँ ये कर लो, ये कर लो, बाकी मिलना कुछ भी नहीं है। कोई आवाम तो गरीब महंगाई की चक्की में पिसा पड़ा हुआ। सही, शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर से अंदर ख़रीदारी करते हैं आप? जी हाँ। मिल जाता है आपको सामान वगैरह, आटा, चीनी वगैरह वक्त पर? तो होते तो मिल जाता, नहीं होते तो नहीं मिलता। तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं ना मिलने वाली चीज़ पे? चक्कर नहीं लगाया। तो आवाम को आप समझते हैं सस्ते दामों चीज़ें मिल रही हैं और आवाम को रिलीफ मिल रहा है? सामान अभी महंगा कर दिया, अभी सस्ता नहीं है। 90 रुपए का किलो चीनी बाजार में मिल रही है, एक कम 90 का ये दे रहे हैं। हाँ, पहले 70 में मिलती थी। हाँ, पहले 70 में मिलती। अभी मैं पता करके आऊँ सदर से 90 रुपए किलो में ये सामान लेके आए। अच्छा, और चीनी जो थी वो भी यही रेट है। घी भी 375 कर दिया, पहले 300 था। और वो असल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों में डाल दिया ना, मैसेज करके आओ तो आपको 300 में मिलेगा। तो ये तो आम आदमी का आप समझते हैं नुकसान ही हो गया अगर आपने मैसेज नहीं किया तो फिर नहीं देते। हाँ, तो अब आपने मैसेज किया है, फिर चेक करना चाहेंगे। समझ आ रहा है आपको ये तरीका या आपके लिए मुश्किल है? नहीं, वो ये बताते हैं, हमें तो पता नहीं। अच्छा, आपके लिए समझना मुश्किल है ना, परेशानी होती है। यही मसला है कि आम आदमी के लिए देखें, अब ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो इस तरह के प्रोसेस नहीं समझ पाते, हालांकि कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, वो कर भी देते हैं हेल्प आउट यूटिलिटी स्टोर वाले। लेकिन जब बड़ी मकदार में, ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर होते हैं तो फिर मसला हो जाता है कि अब आवाम करे तो क्या करे। बात वही है कि कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक जो है वो आसानी के लिए सूरत हाल नहीं रखी गई। एक प्राइस में सबको चीज़ें मिल रही थी, अब जिनको पहले सस्ती चीज़ें मिल रही थी उनको तो अब महंगी चीज़ मिल रही है और 5 रुपये का भी फ़र्क जो है वो नहीं रह गया। 1 रुपये का फ़र्क रह गया चीनी में, सिर्फ जिस रेट पर अब आम आदमी को मिलेगी। हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम यूटिलिटी स्टोर में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, आटा, चीनी वगैरह, या नहीं मिलती? सस्ती मिलती हैं। कब से आप ख़रीदारी कर रही हैं यूटिलिटी स्टोर से? आटा मिल जाता है आपको? आटा नहीं लेते। अच्छा, अभी ये आया एक और नया पैकेज, 400 रुपये फ़ी किलो, आपको फ़ी 5 किलो आटा मिल जाएगा। 10 किलो कितना है? 10 किलो मिल जाएगा। तो आपके लिए आसानी है इसमें यानी? और आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर कराया है या नहीं? नहीं करवाया। हम चीनी लेते, घी लेते हैं। अच्छा, बाकी सौदे लेते हैं। सही, बाकी सौदा लेते हैं। जी, बाकी लेते हैं। तो उसमें फ़र्क पड़ता है बाज़ार से? तो अब तो यहाँ पर 89 रुपीज़ और 375 का आपको मिलेगा। बाज़ार में क्या रेट है? बाजार में बच्चे लेके आने, लेकिन मेरे को पता नहीं। चलें, सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
यूटिलिटी स्टोर से आवाम के लिए सहूलत है नहीं, ख़रीदारी करते हैं आप, मिल जाता है सामान? नहीं मिल जाता है। क्या क्या लेते हैं आप? आटा लेते हैं, आटा तो नहीं मिलता, अभी घी मिलता है और चीनी मिलती है। हाँ, उसके साथ किस रेट पे ले रहे थे आप? वही 300 रुपये का 1 किलो घी मिलता है और 350 रुपये की चीनी मिलती है। सही। तो अब आपने रेट देखा कि अगर जो आप लेते थे, अगर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्टर नहीं कराया तो आपको 89 और 375 की मिलेगी अब वही चीज़। तो आपने मैसेज कर लिया? नहीं, हमें पता ही नहीं है मैसेज। ये आ गया है नया पैकेज, वरना अब आपको तो महंगा मिलेगा क्योंकि आपने मैसेज नहीं किया हुआ। ये मैसेज करेंगे तो फिर उसी रेट पे मिलेगा। चलें, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ इस पे 5566 पर तो आपको कोड आ जाएगा, वरना आपको इस रेट पे मिलेगा। तो ये तो आवाम का नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया ये आप समझते हैं? पहले तो इसी रेट पे कोई भी जा रहा है, मिल रहा था। नुकसान ही है ना ये, तो आवाम का नुकसान है। जिसको नहीं मैसेज करना था वो क्या करेगा? यही मेरा सवाल है। अभी एक बुजुर्ग अंकल थे, वो कहने लगे मैं तो नहीं कर सकता। अगर ये खुला होता तो हम खड़े हो जाते लाइन में, क्योंकि हम तो शाम को ही आते हैं ना, कलर का काम करते हैं ना, बिजली से शाम को यहाँ से लेते जाते हैं। नहीं, वो तो बस आपने कभी भी मैसेज आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं आप। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख़रीदने आए आप भाई? चीनी कितने रुपए किलो लेके जाते हैं आप? 10 में तो पहले आया हूँ, कई दफ़ा आए हैं। आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर में सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सहूलत है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, यूटिलिटी स्टोर में मिल रहे हैं सामान वगैरह या अभी शॉर्ट है? अभी तो एक एक करके बात करेंगे, ठीक है? हाँ, अभी तो शॉर्ट है। तो आप क्या क्या लेने आए थे? आटा, चीनी, घी वगैरह। मिला आपको कुछ? नहीं है, इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। अब एक और पैकेज का ऐलान किया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पैकेज के तहत जो है वो और सस्ती अशिया मिलेंगी। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाना का आप सोच रहे हैं या करवाएंगे इसमें, जहाँ पे आपको आटा और घी है, तेल है, वो 370 और वो मिल जाए 400 रुपये? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, अभी जाके मोबाइल से करते हैं। आसान लग रहा है आपको तरीक़ाकार कि मैसेज करें और आ जाएगा? सही। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आम आदमी जो है उसके लिए उसको समझने में मुश्किल होती है, ऐसा तो नहीं है? ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ऐसा मुश्किल तो नहीं है तरीका? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैसेज करें और रजिस्ट्रेशन आ जाएगी? जी बिल्कुल। कब से यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर रहे हैं आपको और आवाम को इसका फ़ायदा होता है यूटिलिटी स्टोर का कि नहीं? बिल्कुल होता है। हम लोग तो तकरीबन जब से ये खुले हुए हैं तब से हम यहाँ से लेते हैं, यहीं से लेके जाते हैं। चीज़ें वगैरह कैसी होती हैं? अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये खाना पकाने में कोई जायके में कोई फर्क नहीं। अक्सर लोग कहते हैं आटा चीनी मिलता नहीं है, शॉर्ट रहता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आटा लेने आए हो नहीं मिला है और फिर दोबारा आना पड़ा नहीं, होता है, ऐसा होता है कभी। जैसे हम थोड़ा लेट हो गया तो वो अगर सेल हो गया तो नहीं मिला। किन टाइमिंग में मिलता है ज़्यादातर? शाम के टाइम जैसे 4, 5 और 12 बजे ऐसे सुबह में। अच्छा, 4-5 बजे मिल सकता है और सुबह में मिल सकता है। तो अभी यही टाइम हो रहा है, आपको मिला नहीं मिला? नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं ख़त्म हो गया, दूसरा आएगा तो फिर। आवाम के लिए कितनी बड़ी सहूलत है ये यूटिलिटी स्टोर्स? बहुत ज़्यादा है आवाम के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आराम से ख़रीद सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सही। आवाम के लिए यकीनन जो लोग इससे ख़रीदारी करते हैं, जो लोग हैबिचुअल हैं, वो इससे ख़रीदारी करने के आदी हैं, वो इससे ख़रीद भी सकते हैं, उन्हें टाइमिंग से भी अंदाज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम। आटा, घी, चीनी, तेल वगैरह दस्तियाब है अभी या नहीं मिल रहा? अगर है भी सही तो नहीं, अभी चीनी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं आप NIC पे खुद मैसेज करें, अगर जवाब आ गया तो आप ले जाएं। तो वो तो उसके अलावा 89 रुपीज़ वाली तो वैसे भी दे सक रहे हैं ना, वो दे रहे हैं, वो तो है। आप 70 रुपये में लेना चाहते हैं? 70 रुपये लेना चाह रहे थे। तो वो तो एक तरीका बनाया ना कि आप मैसेज करें। तो आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैसेज किया, अभी तक आधा घंटा गुजर गया, अभी तक जवाब नहीं आया। अभी तक जवाब नहीं आया। वो आ सकते हैं 2 घंटे तक ना आए। सही बात है। मैं जा रहा हूँ, रास्ते पे आ जाए, क्या करना है, जवाब आ जाए तो अगर आपका जवाब आ जाए फिर कल फिर आ जाएगा, एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो? रजिस्ट्रेशन हो भी जाती है, ये कहते हैं हमने ले लिए, तो फिर उसके क्या? सबसे बड़ा मसला ये कि कोई कार्ड वगैरह बनेगा नादरा से, तो बनवाएंगे आप? क्यों नहीं, वो तो सबकी सहूलत के लिए बन जाएगा, तो वो तो बेहतर है। अब ये है कि आवाम कहाँ से कहाँ आ जाती है, लेकिन इनको कोई चीज़ रिलीफ नहीं मिलती है। आ जाते हैं, ये आगे कहते हैं ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ है, वो अभी एक इतनी बड़ी फैमिली है, आप 2 किलो आपको 2 चीज़ दे रहे हैं, आप पूरा महीना उस पर गुजार लेंगे। हाँ, लिमिट भी लगी हुई है चीनी पे और आटे पे भी 20 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते। मेहमान आ जाते हैं और कुछ आ जाते हैं, सिर्फ यही है
फिर मजदूर तबका जो है जिसकी तनख्वाही इतनी है या दिहाड़ी इतनी है वो क्या करेगा। और ये भी एक मसला है आप लोगों को दरपेश के अगर आटा लेना है तो उसके साथ ये भी खरीदें और चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें कहते हैं? उसमें आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं वो है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बाज़ार से इसमें 5-10 रुपए सस्ती मिल जाती हैं। अच्छा, वो यहाँ पे महंगी, तो बात तो बराबर हो गई। वही है ना, वो आपको वो अगर नहीं लेते तो आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप समझते हैं यूटिलिटी स्टोर कारआमद हैं या ओवरऑल महंगाई में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम कहीं से भी ख़रीदारी करें, चीज़ सस्ती मिल जाए? उनके लिए तरीक़ेकार आसान होना चाहिए ना। अभी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं उनके लिए मसला बन जाता है, वो आ जाते हैं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि NIC है, वो आ जाते हैं, लेडीज़ आ जाती हैं उनके पास NIC है, वो पूरी फैमिली आ जाती है, एक NIC होता है, उनको 2 किलो पकड़ा देते हैं कि भाई ठीक है आप जाएँ। तो फाइनली इस पे यही है कि उनको ये बताएं कि तरीक़ाकार जो है वो आसान होना चाहिए और वज़ा होना चाहिए, कोई कार्ड वगैरह का सिस्टम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, अपनी बेटी की तकलीफ बहुत शुक्रिया, बेटा, आमीन। और आपको तरक्की दे बेटा। मसला ये है कि मैं आटा लेने के लिए आया था, एक तो आटा शनाख्ती कार्ड दिखाओ, फिर वो डिस्काउंट वगैरह पर आटा है ही नहीं, है नहीं, कब तुम्हारो जब तुम्हारो। अभी मैं बस इतना किया कि घी और चीनी लिया। किस रेट पे मिला आपको घी और चीनी? ये रेट तो मुझे वो दिया ना बेटा 25 घी है ना, लेकिन वो रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है। वैसे तो 375 रेट लिखा हुआ है यहाँ घी और चीनी का, सॉरी घी का, और चीनी 89। बस मैं शायद ऐसे ही कुछ है, शायद आप लोग को देख के डर गए होंगे। चले कोई मसला नहीं मिल रहा। तो आप ये बताइए कि आवाम, मैं उठा अंकल आपने पैसे भी इस तरह रखे हुए गिर जाएंगे, कोई किसी चीज़ में रखा करें ना। जी बेटा, तो बस यही है बस वजह नहीं। किस कदर आवाम के लिए सहूलत है यूटिलिटी स्टोर से, या नहीं मिलता तो परेशानी होती है? अभी मैं कई बाद से आया हूँ यूटिलिटी स्टोर से, कई बाद से आए आप, कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं यहाँ पर आके सिर्फ घी ली है, रास्ते से घी लेते, तेल लेते, घी लेता, कुछ भी नहीं होता है वो उसमें। पीछे औरंगी रोड पर भी एक यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ आपने चेक किया था वहाँ मिल रहा है कि नहीं? यही प्रॉब्लम है, हम वहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ पर नहीं था अभी आटा। वही मैं कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है। तो अभी बस आटे के लिए ऐसे घूम रहे जैसे आप उसके लिए घूमता है। अभी मैं कई बाद से आ रहा हूँ वहाँ, तो मेरी वजह से अगर किसी और को लिए फैसिलिटी होती है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह जो है ना आवाम के लिए हुकूमत आसानी करे और बेहतरी लाए? जिस तरह पहले सहूलत था इसी तरह कर दें, कि खुला कर दें, ये चोरों को हटा दें, कि चोरों जो है इन्होंने ब्लैक मार्केट लगाई हुई इनको ज़रा कम कर दें, क्योंकि हर आदमी जो है वो कमाने के चक्कर में। ठीक है, हमारी तो ये हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि बस ये इसी तरह करें कि जो है आवाम के लिए सहूलत कर दें, क्योंकि ये महंगाई के अंदर 8,000 10,000 वाला तो गुजारा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। अभी ये पैकेज आया है कि जिनकी तनख्वाह 30,000 रुपये 32,000 रुपये से कम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मैसेज करें और नादरा के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपको और सस्ती चीज़ मिलेगी, 400 रुपये का आटा, 300 रुपये का घी तेल वगैरह। तो आप करवाना चाहेंगे, आप अवेल करेंगे ये ऑफ़र? नौकर खिदमतगार क्यों नहीं करेंगे, जिसमें हमारा फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो, आप क्यों नहीं करेंगे? तो ये इसमें काम में रजिस्टर करना पड़ेगा, वो मैं बता रही। ये 5566 पर आपको मैसेज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अल्लाह करे कि आपके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे ख़रीदारी करते हैं आप जी, आटा घी चीनी तेल आपको सस्ते दाम मिल जाता है या नहीं? सस्ते दाम में तो मिलता है, कभी रेट बढ़ भी जाते हैं, तो एक रेट नहीं होता इनका। सहूलत है या परेशानी है? परेशानी है, सहूलत कहाँ पे? क्यों? क्यों का तो उनको ही पता है। आप खरीदार हो ना? हम तो खरीदार हैं। आपको क्या मसला होता है? हमें ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें लेते हैं, अब महंगे दामों में देते हैं तो खरीदनी तो पड़ती है, ज़रूरत की चीज़ है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है खरीदनी पड़ती है हमें। सही, अगर नहीं खरीदेंगे तो कहाँ से खाएंगे फिर? बिल्कुल ऐसे दाम तो है। अभी ये कह रहे हैं कि मज़ीद रेट जो है वो कम कर दिए जाएंगे, 400 रुपये का आटा, 70 रुपये की चीनी। तो आप इसके लिए रजिस्टर कराना चाहेंगे मोबाइल पे मैसेज करके? आपको तरीका आसान नहीं लग रहा? नहीं, हमने कराया तो है लेकिन गांव में कराया है, पंजाब में। आ गया OTP आपके पास आ गया, तो क्या तरीका है, ज़रा हमें भी पता चले ना कि वही मैसेज करना है। हर दफ़ा हर महीने मैसेज दिखाना पड़ता है? जी, हर महीने मैसेज दिखाना पड़ता है, वहाँ पे हमें देते हैं वो। तो मैसेज डिलीट हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं, फिर हम वही कर लेते हैं ना, उसको ऐप है ना, उस ऐप के जरिए हम। कौन सी एप्लीकेशन है? यही है, साफ बचत वाली और वज़ीर आज़म रिलीफ वाली। अच्छा, तो उस ऐप में क्या होता है, आपका नाम आ रहा होता है? हाँ, हम अपना नाम NIC उसमें लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर वो नीचे कोड आता है। अच्छा, वो कोड हम लिखेंगे, वो कोड फिर आप बता देते हैं। अच्छा, उस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि क्या लिखा हुआ आ रहा हो कि हाँ भाई आप जो है
वो रजिस्टर है, हर दफ़ा आपको एक कोड ना करना पड़ा, ऐसा कोई डाटा है सिस्टम में मौजूद है? हाँ उसी में है कि जो रजिस्टर पता चल जाए कि हाँ भाई, जो हाँ। नहीं है ना उसका नाम नहीं आता। अच्छा जी हाँ, वो बता देते कि आपको इसके एल है या नहीं है, या आपके खानदान का एक बंदा उसमें एल है, ये होता है। तो यहाँ कितनी आसानी है आपको वहाँ पे पंजाब में, और ये यहाँ पर आपने कभी ट्राई किया सामान लेने का? नहीं, वहाँ पे तो हर दुकान जो है ना रखी हुई होती है, दुकान जो है ना वो जो इनकी रजिस्टर होती है ना दुकान, वहाँ से तो हमें मिल जाती है, वहीं मैसेज दिखाते हैं हमें मिल जाती है। तो ये इतना बड़ा कराची है, आप समझते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतनी दूर दूर लोग स्टोर्स में आते हैं, करीब में राशन की जो दुकानें हैं। अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत रश लगा होता है कि अभी हम आए हैं आटा पूछने के लिए, पता नहीं हमें मिलता नहीं है, देंगे नहीं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ भर के लेके जा रहे होते हैं। हाँ। ये सिस्टम होता है। आटे का बड़ा काल है। अच्छा, जैसे ये बात बता रहे हैं कि दुकानों पर भी वहाँ पे उन्होंने बना लिए हैं सब स्टोर्स, तो यहाँ पर भी अगर राशन की दुकानें या जो स्टोर गली मोहल्लों में है उनको रजिस्टर कर दें और वहाँ से भी चीज़ मिल जाए तो आवाम के लिए सहूलत नहीं हो जाएगी, दूर दूर से आना पड़ता है? जाहिर सी बात है, फिर तो सहूलत बनेगी, फिर तो सहूलत बनेगी जब ये महंगे दाम कम करेंगे तो। लेकिन आजकल के उसमें तो ये बहुत ही महंगी है मैडम। जी सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए। आटा वगैरह मिल जाता है, दस्तियाब होता है कि नहीं होता, या परेशानी होती है? आटा बिल्कुल भी नहीं मिलता है यहाँ पे, सस्ता आटा नहीं, और महंगा इतनी बढ़ गई है, परेशान है, हम क्या करें। आप समझते हैं हुकूमत जो रिलीफ दे रही है वो दुकानों पर भी सस्ती अशिया मिल जाए तो आवाम को सहूलत रहे, इतनी दूर आना पड़ता है? जाहिर सी बात है, यूटिलिटी स्टोर ये गवर्नमेंट का ही बना हुआ है, जैसे नाम का यूटिलिटी स्टोर है, जैसे मिलता नहीं है कुछ। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं आ तो जाते हैं, लेकिन आवाम को जो है वो ज़्यादातर चीज़ें मिलती नहीं है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। यहाँ पर भी हम दूसरे यूटिलिटी स्टोर आए, हमने चेक करा है। अब ज़रा अंदर जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर आटा वगैरह मिल रहा है नहीं, क्योंकि हम जब लोगों से बाहर बात कर रहे थे तो अवेलेबल नहीं था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंदर की सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म स्कीम के हवाले से, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को जो है वो स्पेशल रिलीफ मिलेगा। हमने आपको पहले यूटिलिटी स्टोर में भी दिखाया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 30 से 32 हज़ार रुपये कम जिसकी आमदनी है उसको जो है वो कौन सा पैकेज मिलेगा, और जो आम सारिफीन जब आएंगे तो उनको आटा 648 से दस्तियाब होगा। तरीक़ाकार भी यहाँ पर लगा दिया गया, जो कि मैंने आपको शो के स्टार्ट में पहले बताया कि क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से जो है वो सब्सिडाइज रेट पर अशिया ख़रीदी जा सकती हैं। तो आएँ ज़रा, हम ये यूटिलिटी स्टोर पंजाब चौरंगी के पास मौजूद है, यहाँ पर अंदर चल कर देखते हैं कि आटा चीनी वगैरह की क्या सूरत हाल है और वो अवेलेबल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर साहब, हम जो है वो पहले भी यूटिलिटी स्टोर में हम पीछे चेक कर कर आ रहे हैं, तो वहाँ तो आटा नहीं है अवेलेबल, चीनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ इस स्टोर में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर अवेलेबल है आटा वगैरह? शुक्र है, चलें गई चीनी। और आटा? आटा आया नहीं है, आटा आया था 2-3 दिन पहले, तो वो तो सेल हो जाता है, आपको पता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली पोजीशन। अगर आटे की पोजीशन तो ये है कि गाड़ी आई, अगर किसी ने अपने स्कूल बच्चे लेने जाना होता है वो स्कूल वहाँ नहीं जाता, लेकिन आटा खरीद के ले जाता है। वो तो यानी लोगों को इतनी ज़रूरत है, वो नीड है। तो क्या वजह है कि स्टॉक इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, या उस तादाद में नहीं आ रहा था? दिन में कितने बोरे आ जाते हैं? कोई एक तादाद है या बस ऐसी चल रहा है मामला? टारगेट है, वो उसकी क्वांटिटी होती है। बेसिकली ये है कि एलोकेशन होती है डेली बेसिस पे। कराची में इस वक्त 100 स्टोर होंगे, आई थिंक एज फॉर एज आई कंसल्ट के 100 स्टोर होंगे। उनकी डेली का शेड्यूल बना हुआ होता है कि 200 इसको देने हैं, 100 इसको देने हैं, तो वो डेली गाड़ी निकलती है। अब लेट सपोज मेरे पास 200 बैग आटा है और 400 कस्टमर खड़ा हुआ है, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा? 200 ही लोगों को दूंगा ना, 400 को तो नहीं दे सकता। और अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आटा सारा दिन चलता रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दिन में यानी 100-200 आटे के थैले आते हैं तकरीबन, 200 जो हमारी एलोकेशन है, आते ही फरोख्त हो जाते हैं। अब देखिए विद इन आवर यू कैन से डेट के 1 घंटे में आटा नज़र नहीं आएगा आपको। अब मेरे पास जो कस्टमर सुबह आया है वो तो आटा ले जाएगा, लेकिन जो शाम में आया है, अब उसको मैं बोलूँ कि एक्सक्यूज़ करूँ सर आटा ख़त्म हो गया,
तो वो बोलेंगे मिलता ही नहीं है। उमूमन सुबह के औकात में आटा वगैरह आता है आपके पास स्टॉक या कोई टाइमिंग नहीं है? शेड्यूल नहीं है बेसिकली। अब हम हो गए ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गए ना, ये तो सब सिस्टम चल रहा होगा। वो वहाँ से हम यहाँ से डिमांड करते हैं, वो वहाँ से सप्लाई ओके करते हैं, डन करते हैं। जैसे SDN बनता है वो आगे सप्लाई हमारे पास फॉरवर्ड हो जाती है। सप्लाई एक गाड़ी में कम से कम 6 से 8 स्टोरों का आटा होता है। हमारा गाड़ी वालों से कोई कांटेक्ट नहीं होता। सप्लाई जब वो रिसीव करेंगे हम प्रॉपर चेक करके रिसीव करेंगे, फिर उसको सेल करने का राइट है हमारा, बस ठीक इतना है। अब वो निकला वेयर हाउस से आटा लेके निकला, उसके बाद 6 स्टोर है। अब हमें तो नहीं पता ना कि पहले वो इस स्टोर पे आएगा या बैक स्टोर पे जाएगा। हो सकता है पहले मेरे पास आ जाए, पीछे वाले स्टोर पे नहीं जाए या उस वाले स्टोर पे नहीं आए, तो प्रॉब्लम ही है। सही, आपकी बात लॉजिकल है, लेकिन इस मामले को हल कैसे किया जा सकता है कि कोई एक मैकेनिज्म, क्योंकि आप ज़ाहिर तजुर्बाकार हैं, आप यहाँ पर मैनेज करते हैं स्टोर, आप लोगों को भी देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? इसका सोल्यूशन तो मैडम इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये तो आप जितने आटे अगर मैं यहाँ 6000 आटा भी उतार दूँ वो कम है। अगर सुबह 10 बजे खोलूँगा तो रात के 12 बजे या रात के 4 बजे तक भी हमें जाने का टाइम नहीं मिलेगा घर। कोई मामला यानी कोई भी सेल वेल जमा कराना, दूसरे मामला कोई एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। एक गवर्नमेंट की तरफ से कोटा होता है, एलोकेशन होती है। जैसे अभी बाउंडिंग कर दी है कि 3 kg शुगर, 20 kg आटा। अच्छा, सब्सिडी भी बाइफर्केट कर दी है 2 पार्ट्स में। हाँ जी, 2 पार्ट्स में बाइफर्केट कर दी नॉर्मल और जो है BS वाले, कर दी जी, VIP वालों और नॉर्मल जो भी जनरल कस्टमर, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एलोकेशन आप 1000 आटे बैग की कर दें मेरे लेकिन पास, बात वही लेकिन सेल आउट हो जाएगा। मसला वही है कि अगर आवाम को रिलीफ देना है तो फिर आपको करना पड़ेगा। गरीब आवाम ज़्यादा है हमारी यहाँ, और जो वो तबका है मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, वो तो जाहिर है वो कम ही शॉपिंग यहाँ से कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आज चीनी वगैरह मौजूद है आपके पास? चीनी और 89 रुपीज़ पर केजी में मिल रही है। ये फर्स्ट से कल से स्टार्ट है। ठीक है, और अब आटा आने की उम्मीद कब है? आटा ये सिस्टम थोड़ा डाउन है, जैसे ही होता है वो इंशाल्लाह। सिस्टम भी बहुत डाउन रहते हैं, ये भी बड़ा मसला है, हर वक्त तो सिस्टम डाउन रहता है। हर वक्त तो नहीं होता, लेकिन जब भी होता है लेकिन हो जाता है प्रॉब्लम। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको दिखाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक पैकेज तो अनाउंस कर दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। जिनकी तनख्वाह 30 से 32 हज़ार रुपये से कम है वो लोग इस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। 400 रुपये तक का जो है वो 5 किलो आटा उन्हें मिलेगा, 300 रुपये का घी मिलेगा फ़ी किलो, और 70 रुपये की चीनी मिलेगी। यही रेट पहले नॉर्मली तमाम लोगों के लिए यूटिलिटी स्टोर में मौजूद था, जिस पर जो भी आए और वो ख़रीद सकता था, जिसको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कार्ड और नादरा की डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। अब जो लोग वैसे ही यूटिलिटी स्टोर से परचेजिंग करने आएंगे उनको थोड़ा ज़्यादा रेट उनको तो अब लगेगा, क्योंकि 89 रुपीज़ पर शुगर और घी के रेट में भी फ़र्क आ गया है, और आटा भी 685 समथिंग में मिला करेगा। तो उनके लिए तो ये रिलीफ जो है वो नहीं साबित होगा सही। बाकी जो लोग रजिस्टर कराएंगे एप्लीकेशन के थ्रू और मैसेज के थ्रू, वो लोग अपना पासवर्ड लेके और मोबाइल लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर उस रेट के ऊपर चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस मुश्किल लगते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, ख़वातीन उमूमन ग्रॉसरी करने आ रही होती हैं, तो उनके लिए इस प्रोसेस को समझना, हैंडल करना, या अगर वो मैसेज डिलीट हो जाए तो किस तरह से वो डाटा अपने आके स्टोर में दिखाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और फिर कोई कार्ड वगैरह या तो परमानेंटली हर महीने के लिए बना दिया जाए कि वो कार्ड लेकर आएँ और यहाँ पर आके दिखा दें, तो उसमें लोगों के लिए फिर आसानी हो जाएगी। बहुत सारे क्लॉजेज हैं, और अगर पहले इसी रेट पर मिल रहा था तो सवाल ये भी उठता है कि एक आम आदमी को जब इस रेट के ऊपर आप सब्सिडी दे रहे थे तो उन लोगों के लिए क्यों जो है वो चीज़ों को महंगा कर दिया गया। आम आदमी जो लोग इसमें रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे, जिनकी तनख्वाह 32 हज़ार रुपये से लेकर 33-35 हज़ार रुपये, वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए ये तो फिर चैलेंज बढ़ गया है। आम लोगों के लिए एक मास लेवल पर सब्सिडाइज्ड रेट पर चीज़ें मिलना उनका बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये कि जब भी मैं यूटिलिटी स्टोर्स आती हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर देखती हूँ जिसकी कमी मुझे महसूस होती है, वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स, पूरा कराची इतना बड़ा शहर है और हर इलाके में यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद नहीं है, करीब भी नहीं है। एक इलाके में दूर दराज स्टोर्स मौजूद होते हैं जिस पर लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें सामान नहीं मिलता। जैसे आटे की अक्सर शॉर्टेज हम देखते हैं, चीनी की ख़ास तौर पे शॉर्टेज देखते हैं। ये 2 आइटम तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट देखे हैं, जिस पर एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप जो करीब में स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स या मार्ट्स बने हुए हैं, या कुछ राशन की बड़ी दुकानों को आप अथॉरिटाइज़ कर दें, रेगुलराइज या रजिस्टर कर लें, और उनके ऊपर भी जो है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को चीज़ें मुहैया करना शुरू करें। क्योंकि लोग रक्षों का किराया लगाकर और वैसे किराया लगाकर आते हैं, और जब उनको यहाँ पर चीज़ नहीं मिलती तो उनका तो पैसा ऑलरेडी जो 10-15 रुपए की उन्हें सब्सिडी मिल रही होती है वो वैसी पूरी हो जाती है। तो आवाम के लिए कोई प्रॉपर चैनल, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म या किसी सोच और प्लान के साथ इसे एग्जीक्यूट करना होगा ताकि हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ मिल सके। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।